आज का हमारा टॉपिक है PMMA, पॉली मिथाइल मिथाइल एक्राइलेट, जिसका दूसरा नाम प्लेक्सीक्लास एंड एक्राइलिक क्लास एंड ल्यूसाइट। इन्हें इन सारे नामों से ये मतलब किसी भी नाम से आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें जो आपका पॉली मिथाइल मिथाइल एक्राइलेट, इसी को आज हम समझने वाले हैं। पॉली मिथाइल मिथाइल एक्राइलेट। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो पॉलीमर है ये किस टाइप का पॉलीमर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल PMMA इज अ एडिशन पॉलीमर। इट्स एन एडिशन पॉलीमर। और ये मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ कि एडिशन पॉलीमर्स आर दोज पॉलीमर्स विच आर फॉर्म्ड व्हेन मोनोमर्स एडिशन होता है मोनोमर्स का, एंड दे फॉर्म एडिशन पॉलीमर्स विदाउट एलिमिनेटिंग अ बाय प्रोडक्ट। इसमें किसी तरह का भी कोई भी बाय प्रोडक्ट एलिमिनेट नहीं होता। तो फर्स्ट इसकी जो क्वालिटी है वो तो है ये एडिशन पॉलीमर। एंड सेकेंड थिंग इज इट इज अ एडिशन पॉलीमर के अलावा इट इज अ थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ पर शॉर्ट में बता देती हूँ, थर्मोप्लास्टिक आर दोज पॉलीमर्स विच सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड हार्डन ऑन कूलिंग। जो हीट किए जाते हैं तो सॉफ्ट हो जाते हैं, और जब उनको कूल किया जाता है तो वो हार्डन हो जाते हैं। तो इनके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, आगे पढ़ेंगे हम, जैसे कि पॉली इथाइलिन है, या फिर PVC है, या PMMA जो हम आज के लेक्चर में डिटेल में समझने वाले हैं। ये सब एग्जाम्पल्स हैं हमारे थर्मोप्लास्टिक्स के। तो इसका जो मोनोमर है, जैसे मैंने बताया कि पॉलीमर कब बनेगा, जब मोनोमर्स आपस में कंबाइन करेंगे विदाउट एलिमिनेटिंग एनी बाय प्रोडक्ट, तो वो एडिशन पॉलीमर बन गया। तो इसमें मोनोमर, जैसे कि ये पॉली मिथाइल मिथाइल एक्राइलेट, तो इसका मोनोमर है मिथाइल मिथाइल एक्राइलेट, मिथाइल मिथाइल एक्राइलेट। तो सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर समझते हैं कि ये है क्या। तो देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड COOH। अगर मैं इसको इस तरह से लिख रही हूं तो इट इज एक्राइलिक एसिड, एक्राइलिक एसिड। अगर इसमें से एक H यहां से हम हटा दें और मैं यहां पर इसको CH3 लगा दूं इस तरह से, CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, ये H हटा दिया, H की जगह यहां पर आ गया CH3 और COOH एज इट इज लिख देंगे। तो ये क्या बन गया, मिथाइल एक्राइलिक एसिड। इट इज मिथाइल एक्राइलिक एसिड। लेकिन अगर मैं इसमें से ये वाला H भी यहां से हटा दूं और यहां पर CH3 लगा दूं तो दैट विल बी मिथाइल मिथाइल एक्राइलेट। तो ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड C CH3 सिंगल बॉन्ड COO CH3। तो इट इज मिथाइल मिथाइल एक्राइलेट। ठीक है, क्लियर है इतना? आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि आज का टॉपिक हमारा PMMA है, जिसको प्लेक्सीग्लास एक्राइलिक ग्लास या ल्यूसाइट भी कहते हैं। किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन पेपर में। तो ये एडिशन पॉलीमर है, एक तरह का थर्मोप्लास्टिक है ये। ठीक है, और इसका जो मोनोमर है वो है मिथाइल मिथाइल एक्राइलेट। इसकी स्ट्रक्चर हमने समझी, यहाँ पर एक्राइलिक एसिड पहले लिखा, एक H हटाया CH3 लगा दिया, तो ये बन गया मिथाइल एक्राइलिक एसिड। लेकिन अगर मैंने यहाँ से दूसरा H भी रिमूव करके CH3 लगा दिया तो ये हो गया मिथाइल मिथाइल एक्राइलेट। ठीक है, क्लियर है इतना? तो ये हमारा बेसिक हो गया कि PMMA का स्ट्रक्चर क्या होता है, मींस मिथाइल मिथाइल एक्राइलेट का, सॉरी PMMA अभी हम इसकी सिंथेसिस पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो पॉलीमराइजेशन है वो कैसे होता है। इतना नोट डाउन हो गया? ओके, अब देखिए ये मैंने लिखा है यहाँ पर स्ट्रक्चर, मिथाइल मिथाइल एक्राइलेट CH2 डबल बॉन्ड C CH3 सिंगल बॉन्ड COO CH3। इस मिथाइल मिथाइल एक्राइलेट के N मॉलिक्यूल्स जब पॉलीमराइजेशन करते हैं, कौन सा पॉलीमराइजेशन हो रहा है यहाँ पर, इट इज एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन हो रहा है, कोई भी बाय प्रोडक्ट इसमें नहीं बनेगा।
तो ये पॉलीमराइज होंगे और क्या बना देंगे हमें, PMMA। क्लियर है इतना? मिथाइल मिथाइल एक्राइलेट पॉलीमराइज हो रहा है और बना रहा है PMMA। तो किस तरह से होगा, CH2 फिशन होगा बॉन्ड का, पहले भी बता चुकी हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड COO CH3, यहां पर एडिशन होगा दोनों साइड और ये होल N, एंड दिस इज कॉल्ड PMMA, जिसे कि हम प्लेक्सीग्लास या ल्यूसाइड भी बोलते हैं, एक्राइलिक ग्लास भी कह सकते हैं। ये है, ठीक। अब देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ PMMA, तो सबसे पहले जो इसकी प्रॉपर्टी आती है वो है इट इज ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस। कलरलेस होता है एक तो ये, दूसरा ट्रांसपेरेंट होगा, सो इट इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर ग्लास। ग्लास का सब्स्टिट्यूट हो सकता है ये, क्योंकि ये कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट है, इसे हम ग्लास के सब्स्टिट्यूट की तरह ही यूज करते हैं। आगे एप्लीकेशंस में देखेंगे हम। सेकंड थिंग इज एमॉर्फस है, एमॉर्फस। नंबर 3 गुड स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है। एंड नंबर 4 रेजिस्टेंट टू वेदर, रेजिस्टेंट टू वेदर, या हम कहेंगे हाई रेजिस्टेंट टू वेदर, ठीक है। नंबर 5 वैसे तो ये केमिकली इनर्ट है, बट सॉल्युबल हो सकता है किसमें, कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, तो लिख लेते हैं इसको केमिकली इनर्ट बट dissolves in किसमें डिसॉल्व हो सकता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक कीटोन्स, एस्टर्स एटसेट्रा, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। क्लियर है इतना? ओके। अब देखते हैं इसका एप्लीकेशंस, इसकी क्या क्या है। एप्लीकेशंस ऑफ PMMA, इसकी एप्लीकेशंस में है सबसे पहला इट्स ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसीज, इट्स ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी is good, so it is a excellent substitute for glass। इसकी ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी है, इसलिए ये एक्सेलेंट सब्स्टिट्यूट है ग्लास का। आजकल इसको ग्लास की तरह यूज किया जा रहा है ग्लास की जगह पर, जैसे कि कहां कहां पर, कॉन्टेक्ट लेंसेज में इन्हें यूज करते हैं, कॉन्टेक्ट लेंसेज। नंबर 2 स्पेक्टिकल्स में, जो स्पेक्स होते हैं आपके चश्मे, उनमें यूज किया जाता है स्पेक्टिकल्स। एंड नंबर 3 विंडो ग्लासेस के तरह में यूज किया जाएगा ये, विंडोज में, स्ट्रीट लाइट्स में, और कहां पर यूज किया जाएगा ये, एक्वेरियम एटसेट्रा। ये सब इसके यूजेस हैं, आजकल इसको वाइडली यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये इसकी एप्लीकेशंस हो गई। इसके बाद आता है कि इसके जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है प्लेक्सीग्लास के, वो क्या है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका मैं बता देती हूँ आपको, ये जो PMMA है, इसका डीकम्पोजिशन बहुत लंबे टाइम में होता है, अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर्स। जो एक्राइलिक्स हैं, इनका डीकम्पोजिशन होना इतना आसान नहीं होता। जब ये यूज किए जाते हैं और कुछ समय बाद डंप कर दिए जाते हैं, जैसे कि स्पेक्स हैं हमारे, या फिर स्ट्रीट लाइट्स हैं, ये कुछ टाइम के बाद
इनको फेंक दिया जाता है, यूजलेस हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है, ये लैंडफिल्स में चले जाते हैं और इनका डिकम्पोजिशन तो होता नहीं 200 ईयर्स तक भी। तो ये क्या करते हैं, वहां पर ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करते हैं और कुछ हार्मफुल केमिकल्स भी रिलीज करते हैं। तो इसलिए ये जो है ये पीएमएमए ये हार्मफुल है फॉर एनवायरनमेंट। तो इस पर क्वेश्चन आता है बहुत बार, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ प्लेक्सी ग्लास। लिख लेते हैं इसको, एनवायरमेंटल impacts environmental impact of plexiglass। क्या लिखेंगे इसमें, एक्राइलिक decomposition takes a very long time that is approximately 200 years। So these acrylics remain in landfills for long time and slowly release greenhouse gases and also release harmful chemicals to environment, harmful chemicals to environment। इस पर से क्वेश्चन आएगा, आता है एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ प्लेक्सीग्लास। सो हमने समझा इसको कि एक्राइलिक डिकम्पोजिशन बहुत लंबा टाइम लेता है, अप्रोक्सीमेटली 200 years टू डिकम्पोज। So these acrylics remain in landfills for long time and slowly release greenhouse gases and also release harmful chemicals to environment। So ये पॉलीमर्स हम यूज कर रहे हैं बट इनके बहुत ही हार्मफुल इम्पैक्ट है एनवायरमेंट के ऊपर। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।